हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। कुछ साल पहले 2008 में 26 नवंबर को ताज होटल के ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो एक साल के बाद उसी का ही एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, उसके विरोध में या सभी लोगों की सांत्वना करने के लिए। तो उस समय एक माता जी का फ़ोन आया श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई में कि क्या कोई नरीमन पॉइंट पे भक्त जा रहे हैं। तो भक्तों को जैसे पता चला तो कुछ भक्त वहाँ किताब वगैरह लेकर चले गए। हालांकि जब तक भक्त पहुँचे तब तक वो मीटिंग वहाँ का हो चुका था और बड़े बड़े जो ऑफिसर थे वो चले गए थे, लेकिन भक्तों ने फिर भी थोड़ा बहुत पुस्तक वितरण किया। बाद में वैसे ही खबर आया कि ताज होटल में भी करीबन सुबह के समय वैसे ही कुछ तो एक मीटिंग होने जा रहा है, तो वहाँ भी भक्त गए। तो लेकिन वहाँ भी थोड़ा लेट ही पहुँचे तो कुछ हो नहीं पाया और लोग भी वैसे कम थे। लेकिन बताया गया कि शाम को वहाँ बहुत बड़ा एक सम्मेलन होने वाला है जिसमें हज़ारों लोग आने वाले। तो भक्तों ने सोचा कि श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्तों ने सोचा कि हम ज़रूर जाएंगे उधर। तो गए, लेकिन 5 ही भक्त गए और उन्होंने सोचा कि वहाँ तो बहुत सिक्योरिटी रहेगा तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक करताल लिया और बहुत सारी प्रभुपाद की किताबें लेकर 5 भक्त ये चले गए। तो वहाँ पे वो मीटिंग हुआ, तो उस मीटिंग में हज़ारों लोग सम्मिलित थे, तो भक्त भी उसमें सम्मिलित हो गए। तो उसमें सर्वप्रथम तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने हुए थे और काले रंग के उनके आर्म बैंड्स थे और उनका एक बड़ा शोक सभा हुआ वहाँ और उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा वगैरह ली। वहाँ एक आदमी था जो फ्री हग्स, सबको आलिंगन कर रहा था कि कैसे मानवता का संदेश दे रहा था कि सबको हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए वगैरह। तो वैसे वो मीटिंग चल रहा था, तो कुछ भक्तों ने सोचा कि अभी क्या करें हम, और हज़ारों लोगों में ये 5 भक्त भी थे। तो उसमें से 3 भक्तों ने कीर्तन शुरू कर दिया और फिर 2 जन पुस्तक वितरण करना शुरू कर दिए। तो ये जैसे हो रहा था तो लोगों ने देखा, उनके बाजू वाले जो लोग थे उन्होंने देखा, तो वहाँ एक सनसनाटी जैसे हो गया कि क्या है ये लोग, क्या कर रहे हैं वगैरह। तो वहाँ एक मुस्लिम परिवार भी थे, पति पत्नी, और उनका एक 3-4 साल का छोटा सा बच्चा था जो अपना उनका जो ड्रेस रहता है मुसलमान लोगों का वैसे पायजामा वगैरह पहन के, और उनका टोपी भी था उस लड़के का। तो उसने देखा और वो भक्तों को देखकर हंसने लगा, स्माइल दिया। तो उसकी माँ ने देखा कि इन दोनों का कुछ आंखों में कुछ हो रहा है, तो फिर माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया। तो आके वो भक्तों के बीच में आके एकदम नाचने लग गया वो भक्तों के साथ। तो भक्त कीर्तन कर रहे तो ये नाचने लग गया। तो इसको देखकर सभी जो मीडिया वाले थे, वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, सब आ गए। उन्होंने फ़ोटो क्लिकिंग वगैरह शुरू कर दिया, सब देख रहे थे, अलग अलग एंगल से ले रहे थे। तो अचानक एक भक्त ने भगवद गीता निकालकर उस बच्चे के, 3-4 साल का ही छोटा मुसलमान का बच्चा था, उसके हाथ में दे दिया। तो जैसे उसके हाथ में दे दिया तो उस लड़के ने उसको ऊपर कर दिया और नाचने लग गया उस भगवद गीता के साथ। तो लोग इतने खुश हो गए कि ये सही में मानवता का या भाईचारे का यहाँ नाता दिखाई दे रहा है। तो भक्त बहुत खुश हो गए और लोग भी बहुत खुश हो गए। और उस समय जो आए थे रिपोर्टर्स वगैरह, उसमें से एक जन ने भक्तों को पूछा कि आपका संदेश क्या है। तो तुरंत भक्तों ने कहा कि भगवान के नाम का जप कीजिए सब जन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान के नाम का जप करना यही पूर्ण विश्व में शांति को प्रस्थापित कर सकता है। ये शांति का सूत्र भगवान ने दिया है। और हमारे हृदय में जो गंदगी है, पोल्यूशन है, उसके कारण ही हम एक दूसरे के साथ वैमनस्क या शत्रुत्व रखते हैं और एक दूसरे को मारने पर तुलते हैं। तो इसी कारण अगर हम भगवद्गीता के संदेश को पढ़ें और भगवान के नाम का जप करें तो सभी के बीच में शांति उपस्थित होगी और कोई किसी का शत्रु नहीं बनेगा, उल्टा एक दूसरे के मित्र बनेंगे। तो सब लोग एकदम खुश हो गए, मीडिया कवरेज उन्होंने कर लिया। और उस समय भक्तों की कुछ 25 किताबें वहाँ बांटी गई। और फिर उन्होंने सोचा कि अभी कार्यक्रम अंत होने को आ रहा है तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो निकल कर वो बाहर जा ही रहे थे तो अचानक वहाँ कुछ तो 40-50 मिलिट्री के सोल्जर्स जो थे आर्मी के, वो वहाँ उसी दिशा में आ रहे थे। तो जैसे परेड करते हुए आते हैं, तो करते करते आ रहे थे तो उनका जो लीडर सामने ही खड़ा था। तो जैसे लीडर बोलता है उसके अनुसार वो पीछे के लोग फॉलो करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने भक्तों के पास में आए तो तुरंत उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, बोले हरे कृष्ण। तो जैसे उसने बोला तो बाकी सभी जो 30-40 सेनानी थे उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर किए, बोले हरे कृष्ण।
तो एकदम खुश हो गए वो, क्योंकि वो भक्तों को जानते थे और भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान हुआ और सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए कि हम भक्तों से मिल पा रहे वगैरह। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो संदेशा दिया है हरिनाम संकीर्तन का, उसको ही प्रभुपाद ने आगे बढ़ाकर ये बृहद मृदंग जो प्रभुपाद कहे हैं कि छोटा जो मृदंग बजता है तो 10-20 फीट या मीटर पे जाएगा आवाज़, लेकिन प्रभुपाद की किताब रूपी ये जो बड़ा मृदंग है इसको हम बांटेंगे तो संसार में पूरा वो बजेगा और दुनिया के लोग भगवान का जो संदेश है, प्रेम का संदेश, सभी मानवों के बीच में शांति और प्रेम का संदेश, उसको सुन पाएंगे और फिर एक दूसरे के साथ शांतिमय जीवन या प्रेममय जीवन जिएंगे। तो इस संदेश को पूरे संसार में बांटने का जो उत्तरदायित्व है वो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं। तो हमें इसको पूरे तरह से एक साथ मिलकर पूरे संसार में फैलाना है और ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हर साल, वैसे तो हर दिन हम प्रभुपाद की किताबों का वितरण कर सकते हैं, लेकिन खासकर इस मैराथन मंथ में हम पूरे एकजुट होकर साथ में आकर इन किताबों को पूरे पूना शहर में और पूरे भारत भर में और भारत के बाहर भी बांटने का हम प्रयत्न करते हैं। तो इस बार हमारा जो टारगेट है 5 लाख है, तो पिछली बार 4 लाख किया था, तो 5 लाख भी कुछ बड़ी बात नहीं है, बस 1 लाख अधिक है, तो वो हम ज़रूर कर पाएंगे अगर हम रोज़ प्रभुपाद की किताबें पढ़ें और दूसरों को ये संदेश देने के लिए उत्साही बने। अर्थात विजय प्रभु कहते हैं कि जो रोज़ प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं उनको ये किताबों का वितरण करने में बहुत ही आनंद आता है। तो स्वाभाविक रूप से ये सर्वप्रथम चीज़ बनती है कि हम प्रभुपाद की किताब पढ़ें, तो उसमें जो संदेश है उससे खुद लाभान्वित होकर हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि हम ये संदेश को दूसरों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।